गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसा कि स्टूडेंट मैं एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस क्या होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस क्या होता है। तो अगर आप उस लेक्चर को फॉलो नहीं किए हैं तो तो पहले उसको फॉलो कर लें। ओके, उससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता बेसिकली क्या है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बेसिकली स्टूडेंट हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होता है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं रिएक्टेंट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशंस रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कोई रिएजेंट है किसी को जाके सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, और कुछ रिएक्शन होता है रीअरेंजमेंट, मतलब वो आपस में ही रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है ना, तो ये चार टाइप के रिएक्शंस को हम लोग को डिस्कस करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज़ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ऐड होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ एलिमिनेट होता है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज एसिड एमाइड। व्हेन एसिड एमाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 देन साइनाइड इज फॉर्म विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप देखोगे H2 और O मिलके क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया। आप इसको इस तरह समझो, H2 और O बाहर निकल गया और ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलके क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये तो आप रिएक्शन जानते हो स्टूडेंट। जब अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर और 3 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चला जाता है, एल्डिहाइड में चला जाता है। ठीक है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कोहल को किस में ले जाता है, एल्डिहाइड में ले जाता है। ठीक है, और H2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आप ऐसे देखें, H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, मतलब H और H क्या हो गया, बाहर निकला, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलके क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखें इसको हीट किया, बार बार इस रिएक्शन को मैं हीट क्यों कर रहा हूँ, इसकी ये अभी प्रूफ भी हो जाएगा कि इस रिएक्शन को मैं हीट क्यों कर रहा हूँ। आप यहाँ देखें कि जब इसको हीट किए तो सैचुरेटेड कंपाउंड किस में चला गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है ना, और ए बी क्या मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सबसे पहले आप देखिए सिंगल मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में जा रहा है, मतलब रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इंट्रॉपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंट्रॉपी इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो। इन जनरल आप यहाँ देखोगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चला गया, सैचुरेटेड कंपाउंड किस में चला गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और ए बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, ए बी क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। तो यहाँ आप देखते हैं स्टूडेंट आप, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया। दो सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या चला गया, इधर चला गया। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं ये कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल और ये थर्मली कम स्टेबल है। सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है। तो केमिस्ट्री में आप लोग जानते ही होंगे, जो ज़्यादा स्टेबल है उसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और जो कम स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब इसका एनर्जी E1 और इसका एनर्जी E2 है, तो ये कम स्टेबल है तो मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब E2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E1, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रिएक्शंस में हाई टेम्परेचर पे ही क्यों फेवरेबल है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बेसिकली इस फॉर्मूला से किसी रिएक्शंस का हम लोग क्या चेक करते हैं, स्पॉन्टेनिटी। इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ ग्रेटर देन जीरो देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी इजकल टू जीरो देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए इस क्वांटिटी को ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब टेम्परेचर को क्या रखना होगा, हाई रखना होगा। जब टेम्परेचर हाई रखते हो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और आप लोग पढ़ते भी होगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हीटिंग करने का जरूरत पड़ता है, तो वो किस में चला जाता है, OH और H मिलकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और कंसनट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन के लिए किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, प्रोपाइलिन, और क्या है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं। प्रोपाइलिन इस इसका क्या है, कॉमन नेम है, और मिथाइल इथाइलिन भी क्या है, इसका एक नेम है। ओके, कॉमन नेम है। Now next reaction is addition reactions. Attacking reagent
एड्स अप टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट को। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सच रिएक्शन आर गिवन बाय दोज कंपाउंड विच पजेस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजनेशन तो आप पर ही होंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाता है, डबल बॉन्ड किस में चला जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ देखोगे आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में जा रहा है, सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी कम, मतलब इस बार प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब डेल्टा एच क्या होगा, प्रोडक्ट एच पी माइनस एच आर, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसमें, लेस देन जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो मतलब एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और एंट्रोपी की अगर बात करें तो यहाँ दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज। इट मीन डेल्टा एस शुड बी लेस देन जीरो। ओके, यहाँ देखें एल्डिहाइड को जब HCN के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इसके ऊपर डेल्टा माइनस पोलैरिटी आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस का पोलैरिटी आएगा। HCN से रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, और ये बॉन्ड इस तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। और ये Cn माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अटैक कर देगा, और H प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा कंपाउंड। ओके ओके, तो यहाँ देखोगे दो मॉलिक्यूल किस में ये जाके ऐड हो गया, दो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, एक मॉलिक्यूल में। इन जनरल क्या है स्टूडेंट, इन जनरल क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे ए भी जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, तो सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। एक्सोथर्मिक होता है, तो अभी तो मैं बता दिया, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बन गया और डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, मतलब इसको हमको लार्ज रखना होगा, इसको कम रखना होगा। इसको कम रखने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। मतलब आप देखोगे तो इस रिएक्शन में मैं हीट नहीं कर रहा था, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट कर रहा था, एरो के ऊपर हीट कर रहा था, तो यहाँ पे हीट नहीं किया, मतलब ये रिएक्शन किस पे फेवरेबल है, लो टेम्परेचर पे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो। इन दिस रिएक्शंस एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू ए कार्बन एटम इन ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज replaced by another atom or group of atoms. In this reaction there is no change in the saturation or unsaturation of the initial organic compound। मतलब saturation unsaturation में चेंज नहीं होता, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब में चेंजिंग नहीं, तो जो जैसे रहता है वैसे ही रहता है। बस क्या होता है, कोई रिएजेंट आता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में, सबस्ट्रेट किसी भी, जैसे इन दिस रिएक्शन एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच टू ए कार्बन एटम इन ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई एटम्स ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता कोई रिएजेंट आके। जैसे एग्जांपल में CH3Cl का जब रिएक्शन मैं OH से करवाता हूँ तो OH इसको रिप्लेस कर देता है, Cl माइनस को बाहर निकाल देता है, और CH3OH यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है ना। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग 3 पार्ट में रखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये नाम बेसिकली स्टूडेंट कैसे हम लोग दिए हैं, जैसे फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में किसी एटम और मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मतलब फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होगा, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो CH4 प्लस Cl2 गिव्स ये तो आप जानते ही होंगे, यहाँ H और Cl क्या कर लेगा, रिएक्शंस कर लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3Cl। वैसे ही अगर प्रोप 1 इनका आप रिएक्शन Cl2 से करवाते हो तो 500 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, क्या बन जाएगा बताएं आप लोग, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। बेसिकली ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मतलब
आप यहाँ पे एच को अगर बाहर निकाल देते हो, अगर यहाँ पे एच को बाहर निकालते हो तो यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। यहाँ पे एच को बाहर निकाल देते हो तो यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। एच डॉट और सी एल डॉट क्या बना देगा, एस सी एल बना देगा। और ये जो सी एल डॉट होगा, यहाँ पे डॉट क्यों बना है, क्योंकि ये डॉट जो यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा वो रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस एस्टेब्लिश की वजह से सी एल डॉट एक एस सी एल एक इसके साथ चला जाएगा, एस सी एल बना देगा, और दूसरा सी एल डॉट इसके साथ क्या हो जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बना देगा। बेसिकली Cl और Cl के बीच में स्टूडेंट क्या होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होता है। होमोलैटिक मतलब क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाता है। ये क्या है, Cl है, ठीक है। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, अल्कोहल का रिएक्शन जब HBr से करवाते हैं तो Br माइनस इसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्कालाइजेशन रिएक्शन आप तो जानते ही होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्कालाइजेशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होता है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड होता है। ये Cl माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लुईस एसिड होने की वजह से ये Cl माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर तरफ। तो यहाँ पे बन जाता है R प्लस, और यहाँ क्या बन जाता है, AlCl4 माइनस। R प्लस जाके बेंजीन रिंग में अटैक करता है, तो ये बन जाता है इस तरह का कंपाउंड। और यहाँ से जो H बाहर निकलता है वो Cl के साथ क्या बना देता है, HCl, और LCl3 किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। तो ये भी किसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करता है, अटैक करता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करता है, अटैक करता है। Okay, so our last reaction is rearrangement reactions. The reaction which involve the migration of an atom or group from one side to another within the molecule. Nothing is added from outside and nothing is eliminated, resulting in a new molecular structure are known as rearrangement reactions. ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा इसमें स्टूडेंट, रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट का कोई एटम मॉलिक्यूल एक जगह से माइग्रेट करके उसी मॉलिक्यूल में दूसरे जगह जाके क्या हो जाएगा, मतलब आपस में ही क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। आपस में ही क्या होगा, रीअरेंज होगा। और इसमें क्या होता है ना, बाहर से कोई मॉलिक्यूल ऐड होता है, ना कोई क्या होता है, एलिमिनेट होता है। द न्यू कंपाउंड इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द ओरिजिनल वन। जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा ओरिजिनल का। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, ब्यूटेन का जब एनहाइड्रस AlCl3, सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब क्या होता है, हीटिंग जब करते हैं, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, वाटर्स नहीं है, एनहाइड्रस है ये। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आइसोमेराइज हो जाता है। इसको हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये ब्यूटेन किस में चला जाता है, आइसो ब्यूटेन में चला जाता है, ठीक है। और जब इसको AlBr अल्काइल ब्रोमाइड मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड को जब हम लोग AlBr3 के साथ हीट करते हैं तो ये किस में चला जाता है, 2 ब्रोमो क्या हो गया, प्रोपेन में चला गया। तो यहाँ पे देखें ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 1 पोजीशन पर और ये 2 पोजीशन पर जुड़ा है, तो ये पोजीशन आइसोमर है। ये भी क्या है, ये तो क्या है, चेन आइसोमर। ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर, और ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। तो द न्यू कंपाउंड इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द ओरिजिनल वन। न्यू कंपाउंड जो बना वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ओरिजिनल का। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जब ब्यूट 1 इनको जब आप रिएक्शन करवाते हो AlCl3 या फिर Al2SO4 होल थ्राइस के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये किस में चला जाता है, ब्यूट 2 इन या फिर इस तरह का कंपाउंड बनाता है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो ये भी देखिए आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइज ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये दोनों तो क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, और ये दोनों क्या हो गया, चेन आइसोमर, ठीक है ना। अब जब अमोनियम साइनेट को जब आप हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। देखिए कोई मॉलिक्यूल बाहर से ऐड नहीं हुआ, ना रिलीज हुआ, ये आपस में ही क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। और एनहाइड्रस AlCl3 फ्राइज रीअरेंजमेंट जो रिएक्शंस होता है, ये आपस में रीअरेंज करके क्या होता है, यहाँ वाला H क्या चला जाता है, यहाँ माइग्रेट करके चला जाता है, और O के ऊपर लोन पेयर है, ये मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या फिर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये COOCH3 ऑर्थो पे चला जाएगा या फिर क्या चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। ये प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पे जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पे चला जाएगा। ओके, इस तरह से चला जाएगा फ्राइज रीअरेंजमेंट।
से। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आके ऐड नहीं हुआ, ना एलिमिनेट हुआ, ये आपस में ही क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट का क्या एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, जो कि 3 टाइप्स का था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, वो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, नाम दिया गया है। अगर फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म हो रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो होप ये लेक्चर आपको स्टूडेंट अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।